हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल CombineCS द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ ए स्मार्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ कि यू नीड टू फिक्स योर एम। आपको सबसे पहले अपना एम फिक्स करना है कि व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपको एंटी यूजीसी नेट को क्रैक करना है जून 2020 में, तो यू नीड टू फिक्स ऑन दिस पर्टिकुलर एम। आपको ऐसा नहीं सोचना कि ठीक है जून में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम दिसंबर में कर लेंगे। नो, दिस इज़ द रॉन्ग स्ट्रैटेजी प्लान। नेक्स्ट थिंग इज़ कि 1 मंथ का स्ट्रैटेजी प्लान। बहुत लोग हैं जो 1 मंथ के स्ट्रैटेजी प्लान को डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि 1 मंथ का स्ट्रैटेजी प्लान उनके लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने मास्टर्स में और अपने ग्रेजुएशन लेवल पे हर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप चाहेंगे कि अगर 100% सिलेबस को आप 1 मंथ में कवर अप कर ले विथ ऑल द प्रैक्टिस सेशंस, विथ ऑल द मॉक सीरीज, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं कर सकते, बट द थिंग इज़ कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, क्या आपने सही डायरेक्शन में पढ़ा है? ऐसा तो नहीं है कि जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स है या जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है आपका मिस हो जाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज इसी में मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ हर टॉपिक वाइज, हर यूनिट वाइज आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें भी मालूम है कि आपका जो यूजीसी एनटीए का सिलेबस है वो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही ह्यूज है। आपको उसको कंप्लीट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फोकस करना है 80% ऑफ सिलेबस पे, एंड जो नेक्स्ट आपको 100% लाना है उसके लिए आपको पेपर 1 पे फोकस करना है। सो पेपर 1 की स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप सिंपली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए और उसके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लगाना शुरू करिए। बिकॉज पेपर 1 एक जनरल टॉपिक है जो आप मास्टर्स करके आए हो, और बिकॉज कि आपका कंप्यूटर साइंस फील्ड है तो वो आपको बेसिक नॉलेज होती ही है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाइए, सिर्फ 1 साल का उठाइए। आप उसमें ये देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करिए। देन आप उस पर सेवरल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लगाइए ताकि आपका वो एक कंप्लीट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब मॉक को प्रैक्टिस करना है। उस मॉक के बेसिस पे आपके जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको आपको एनालाइज करना है कि क्यों वो मिस्टेक हो रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दोज मिस्टेक्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मिस्टेक क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो टॉपिक्स अच्छे से नहीं किया है, एंड देन आपको उसको फाइनली रिवाइज करना है। तो रिवीजन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है कि हर वीकेंड में जाके पूरा रिवीजन करना है। सपोज अगर आपने 1 मंथ में 4 से 5 सब्जेक्ट को कवर अप किया तो आपको एक दिन बैठ के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं तो मे बी वो टाइम टेकिंग है, बट आप जब कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 1 आवर आप एक पूरा सब्जेक्ट को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। बट पूरे एक सब्जेक्ट को 1 आवर में रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट रिवीजन पेजेस होना चाहिए, जो कि आप एक कॉन्सेप्ट्स के साथ छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओगे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है, आप जाकर ज़रूर देखें कि आपको अपने शॉर्ट रिवीजन पेजेस को कैसे बनाना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम ये डिस्कस करेंगे जो आपका यूनिट 1 है यूजीसी एनटीए नेट का, जिसमें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए यूजीसी नेट, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे कंप्यूटर साइंस के ईच एंड एवरी ब्रांच में ये रिलेट होता है। तो इसमें हमें क्या समझना है, ये वीडियो लाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये समझ में आए कि हर यूनिट वाइज आपका क्या सब टॉपिक्स है और उस सब टॉपिक्स में क्या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक्स है, एंड नेक्स्ट उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो यूनिट 1 में जैसा हमें मालूम है, सबसे पहले आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से करते हैं देन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स दोनों का सेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का भी हर सब्जेक्ट में रिलेटेड है। तो अगर आप एक टॉपिक यहाँ पे तैयार करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में चेंज होता है। ठीक है, एंड ये जो टॉपिक है ये आपके जनरल साइंस से रिलेटेड है कि सपोज रेन होगा नहीं होगा तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, येस और नो, व्हाट इज स्टेटमेंट्स, व्हाट इज आर्गुमेंट, और उसका रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल फॉर्म में। देन आपका सेट्स एंड रिलेशन इज वन ऑफ द, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एवरी टाइम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे बहुत ही
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, पोसिट क्या होता है, लेटिस क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपके इस एक टॉपिक को कवर अप करता है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर आप मैथ्स पढ़कर आ रहे हैं, आपने मास्टर्स किया, तो ये आपके लिए ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक जो भी मैथ्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं आप उसको लगा जाइए। देन ग्रुप थ्योरी, इससे आपका एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने इसका वो चार्ट याद किया कि व्हाट इज़ ग्रुप, व्हाट इज़ मोनोइड, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्राफ थ्योरी, तो आप नोट कर लीजिए, इस जो भी यहाँ पे मैंने एक टेबल रिप्रेजेंट किया, इसमें सेट एंड रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन एंड बूलियन अलजेब्रा, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 1 का। बिकॉज अगर ऑप्टिमाइजेशन आप देखेंगे तो इससे वो एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि आप एक भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन तो पूछा, हम इसको एक स्किप कर दें, नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स है, तो आप इसको कवर अप ज़रूर करें। बिकॉज एक एक मार्क्स का बहुत ही वैल्यू होता है आपके एनटीए यूजीसी नेट को स्कोर करने के लिए, ठीक है। देन बूलियन अलजेब्रा, ये मोस्ट इजी कॉन्सेप्ट, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको डिजिटल लॉजिक जो आपका यूनिट 2 है उसमें भी हेल्पफुल होगा। सिंपली इसमें के मैप का आपको सिंप्लीफिकेशन आता है या कुछ गिवन एक्सप्रेशंस रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। एंड ग्राफ थ्योरी में तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसमें फ्रिक्वेंटली वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एलर ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, बाईपर्टाइट ग्राफ क्या होता है, तो आपको सारी ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है और उस प्रॉपर्टीज़ को कैसे आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में ये भी समझना है। बिकॉज इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, उसमें वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके लिए आपको टॉपिक को आपको डीपली जाकर एनालाइज करके समझना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में ये बताया है कि जो आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है या जो आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो। सपोज आपको किसी भी कॉन्टिनेंट में जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो क्या करना है, आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए, बिकॉज मैं नेक्स्ट टर्न पे यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करूँगी। और आपके जो भी क्वेरीज है या आपके जो भी सजेशंस है, आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। बिकॉज हर एक वीडियो को बनाने के लिए हमारा बहुत ही एफर्ट जाता है। तो अगर आप मुझे कमेंट लिखेंगे तो मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि यूनिट 2 में आपको क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो हर्डल्स तो बहुत ही आएंगे आपके लाइफ में, बट उसको देख के हमें रुक नहीं जाना है, स्टॉप नहीं होना है। यू नीड टू टेक वन एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है। तो आप अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। एंड अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करिए और मेरे वीडियो के साथ इसी तरीके से बने रहिए। कमिंग सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।